नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे चैनल की खास पेशकश शख्सियत। और आज हमारे खबर से खबर न्यूज चैनल में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनके नाम से ही शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनका नाम हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ऊंचा स्थान और मुकाम है। जी हां, आज बात कर रहे हैं राजस्थान के अघोरी संत बाबा शैलेंद्र नाथ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज। आज हम खबर से खबर न्यूज के तमाम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं एक विशेष और स्पेशल पेशकश। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज अघोरी संत। कैसे होते हैं अघोरी संत? आखिर क्यों लगता है डर अघोरी संत के नाम से? क्यों शरीर में एक सिहरन सी दौड़ने लगती है अघोरी साधुओं के नाम से, अघोरी बाबाओं के नाम से? कौन होते हैं अघोरी संत, कैसे बनते हैं, किस संप्रदाय से आते हैं? इन तमाम जानकारियों के साथ आज हम हमारे दर्शकों के लिए लेके आए हैं एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसे ही बाबा, एक ऐसे अघोरी संत। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज राजस्थान के झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ के ब्रह्म बगीची बाबा शैलेंद्र नाथ आश्रम। जी हां, काले कपड़े, नशे से भरी आंखें, तेज इतना कि आंखों से आंखें मिलाकर देखना मुश्किल, और तंत्र साधना तो इतनी गहरी और कठिन कि आप 10 मिनट से ज्यादा तो क्या 5 मिनट भी रुकना आपके लिए मुश्किल हो जाए। फिर चाहे वो शमशान हो, कांटों भरी पथरीली राह हो या कोई जगह हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां है, कौन से लोग इनके साथ हैं और ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि समाज से ये अघोरी संत ना कुछ लेते हैं, अगर कुछ करते हैं तो सिर्फ समाज और देश को देते हैं, सनातन धर्म को देते हैं, आम जन को देते हैं, देश को देते हैं। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कैसे बनते हैं अघोरी संत, कहां से आया ये शब्द ए प्लस घोर, अघोर। भगवान शिव का एक दूसरा स्वरूप होते हैं। भगवान शिव की आराधना करने वाले, मां कामाख्या की आराधना करने वाले, मां काली की आराधना करने वाले, बाबा भैरवनाथ की आराधना करने वाले संत अघोरी संत बनते हैं। या ये कहा जाए कि ये लोग ज्यादातर इन्हीं देवताओं की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर चाहे वो शमशान हो या फिर वीरान जंगल या वीरान आश्रम। ऐसे ही वीरान जंगल आश्रम में, बाबा कुंभ दरबार में, ब्रह्म बगीची में कठोर साधना तपस्या की बाबा शैलेंद्र नाथ अघोरी संत रहे। कहते हैं कि बाबा जब अपनी मुट्ठी से निकाल के पैसे देते हैं तो चाहे 50 लोगों को बांटे, 100 लोगों को बांटे, बराबर ही मिलेगी। इनके आश्रम की एक और विशेषता आपको बता दूं कि चाहे एक बार खाना बनता है, वो चाहे 5 लोगों का बने, 10 लोगों का बने, उसके बाद दिन भर कितने ही लोग आए उसी खाने में पूरा होता है, दोबारा खाना नहीं बनता। ये कठिन साधना और कठिन तपस्या का है। विज्ञान कितनी ही तरक्की कर ले, दुनिया चांद पे चली जाए, लेकिन अघोर पंथ की आज तक पता नहीं कर पाए कि आखिर क्या है इस अघोर संत का राज, क्या है इस अघोर पंथ का राज। शैव संप्रदाय से अघोरी संत बनते हैं। आपको बता दें, नाथ संप्रदाय से अघोरी संत बनते हैं और बाबा शैलेंद्र नाथ संप्रदाय से आते हैं। लगभग 50 से 55 साल की उम्र के बीच वर्षों पहले संसार त्याग दिया, माँ बाप छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, कठोर साधना में लग गए। माँ कामाख्या जी ने भगवान शिव के उपासक तो बन गए। ना खाने का पता, ना पीने का पता, सिर्फ चिलम और चिलम। अगर सूत्रों की मानूं, मैं मेरे सब जानकारों की मानूं, तो पिछले 13 साल से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन आप इनके शरीर की स्थिति देख करके दंग रह जाएंगे, चीखे चीखे। इनकी तंत्र साधना रात को 12 बजे बाद शुरू होती है, जो 3 बजे सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तंत्र साधना के दौरान और ना ही इनकी तंत्र साधना को कोई सुन कर सकता। आपने अक्सर सुना होगा कि चिता से अस्थि लगाए, आपने अक्सर सुना होगा कि चिता जलती जलती बंद हो गई, आपने अक्सर सुना होगा कि कोई चिता को सह तो नहीं रहा,
और ये तमाम कार्य अघोरी संप्रदाय में आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाबा शैलेंद्रनाथ ऐसा करते हैं, लेकिन अघोर संप्रदाय में ऐसा होता है, ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है, ज्योतिष में लिखा है। आप कहीं से जानकारी ले लीजिए, अघोर साधना शमशान में नहीं होती है, अघोरी संत की तपस्या शमशान में। कुंभ दरबार में, कुंभ बगीची में मां काली का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, भरपूरनाथ जी की समाधि स्थल है, लेकिन फिर भी बाबा शैलेंद्रनाथ शमशान घाट में। हालांकि अघोरी संत के नाम से डर कांपने लगे कि कब बिगड़ जाए, कब श्राप दे दे, कब गालियां निकालने लग जाए, कब पत्थर फेंक दे। जानते तो सिर्फ इतना, हम अघोरी संत से मिलने आए, और मिलना भी तभी संभव जब ये जाए आप और हमारे चाहने से। और ये सौभाग्य आपके अपने खबर से खबर न्यूज चैनल को मिला कि हम इनसे संपर्क कर पाए, इनसे मिल पाए, इनसे बात कर पाए। इन्होंने साफ कहा कि समाज के साथ, समय के साथ सब कुछ बदलता है। अघोरी संत की तपस्या के संसाधन भी बदले हैं। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। और जब हमने इनसे राजनीति में बात की तो उन्होंने साफ कहा कि राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं, समाज से हमें कोई मतलब नहीं, परिवार से हमें कोई मतलब नहीं। जो सनातन धर्म की बात करेगा, जो हिंदू धर्म की बात करेगा, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कोई धर्म, कोई जाति, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक धर्म है सनातन धर्म, जो अनवरत लगातार बिना रुके चलता रहेगा, चलता रहा है, चलता रहेगा। युगों युगों से जो सनातन धर्म जिंदा है वो जिंदा रहेगा। जो सरकार इस सनातन धर्म की बात करेगी, पूरा देश का संत समाज, दुनिया का संत समाज उस सरकार के साथ है। हम भी सनातन धर्म के साथ हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अघोरी संत की। 13 साल हो गए इन्हें खाए पिए, आंखों में नशा, सर लाट पे तेज, बात तक नहीं कर सकते। इशारों को समझा देते हैं, इशारों में बता देते हैं बाहर चले जाओ, मैं बाहर चले जाते हैं। कितनी दूर से आए लोग, जब तक ये नहीं कहेंगे आश्रम में पाओगे। लेकिन इन्होंने गर्भित के काम भी किए हैं। गायों की सेवा के लिए उन्होंने विशाल गौशाला बनाई, और जो वीरान जंगल था, आश्रम वीरान हो चुका था, आने जाने से डर लगता था, शमशान के रूप में था, उसको ऐसा रमणीक स्थान बना दिया है कि आप और अगर जाएं भी तो ये कह नहीं सकते कि अघोरी संत का आश्रम, जो कि अघोरी संत की। हालांकि बाबा शैलेंद्रनाथ उसी अघोर पंथ के संत है, वही अघोरी संत है जो ना सोच का पता, खाने का पता, कब क्या करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। मैं खुद वाकिफ हूँ इनके चमत्कारों से, मैं खुद मिल चुका हूँ इनसे अनेक बार, लेकिन पहली बार मौका मिला इनसे बात करने का, पहली बार मौका मिला इन्हें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर लाने का मुझे। और जितना मुझसे बन सका, जितना मुझसे हो सका, जितना खबर से खबर न्यूज चैनल से हो सका, उन्होंने प्रयास किए हैं कि हम एक अघोरी संत के जीवन को आपके सामने रखें। दोस्तों, डरिए नहीं इनसे, इनको अपनाइए। दूर, हालांकि किसी ने सच कहा है कि राजा जोगी अग्निदल से प्रीत लगाना ना चाहता। दूरी रखें, लेकिन इतनी भी दूरी नहीं कि डर के मारे हम बात करें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है अघोरी संत, बहुत कुछ समाज को मिलता है, बहुत कुछ देश को मिल सकता है अघोर संप्रदाय से। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बाबा शैलेंद्रनाथ हमें किस प्रकार, फिर एक बार शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए आपका अपना चैनल खबर से खबर।